द्वेष नहीं आया, क्रोध नहीं आया, जड़वत हो गई वो। और लगा कैकेयी ने विचार किया है, तो फिर वो शांत हो गई और उनको लगा कि विधाता की कोई बड़ी रचना है। शांत। राम चल पड़े जी, लेकिन जैसे ही कौशल्या के महलों से निकले ही थे, कुछ 4 कदम चले थे, हाथ जोड़े सीता जी खड़े हैं। वाल्मीकि रामायण में एक और चीज आती है, सीता जी तब तक वस्त्र पहन चुके थी, तापसी वस्त्र। चूंकि कैकेयी वहां गई और उनके वस्त्र पूरे ले लिए गए, मुकुट भी ले लिया। कैकेयी ने कहा मैं जानती हूं तू राम के साथ जाएगी, मुकुट उतार, वस्त्र ये नहीं चलेंगे। और वह सीता को भी वस्त्र दिए। एक और मैं निवेदन कर दूं, वाल्मीकि रामायण में राम ने स्वयं केसरिया बाना नहीं पहना, कैकेयी ने जो वस्त्र प्रदान किए माने वही राम ने पहने। माने आदेशित किया ये वस्त्र पहन कर जाएगा तो। और यही सीता के साथ हुआ। जीवन में पहली बार रोष वचन निकले वशिष्ठ के, वशिष्ठ रोक नहीं पाए। उन्होंने कड़ी फटकार लगाई कि सीता का इसमें क्या दोष है, सीता वन में क्यों जाएगी, राम बन जा रहे हैं तो सीता क्यों जाएगी। और कैकेयी कहती है कि नहीं, ये दोनों जाएंगे तभी कार्य सिद्ध होगा। मेरे वचन ये नहीं है कि सीता भी जाए, पर सीता को भी जाना चाहिए। तापसी वेश में सीता खड़ी हैं। जिए बिनु दे नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। जिस नदी में जल नहीं वो नदी कैसी है, जिस सूर्य में ताप नहीं वो सूर्य कैसा है, जिस अग्नि में दाहकता नहीं वो अग्नि कैसी है, जिस जल में आर्द्रता नहीं वो जल कैसा है, जिस धरती में गंध नहीं वो धरती कैसी है। और जो सीता राम के बिना रहे वो सीता कैसी है। जैसे अग्नि में क्या है, दाहकता, तभी तो अग्नि है। जल में क्या है, शीतलता, तभी तो जल है। सूर्य में क्या है, तेज, ऊष्मा, प्रकाश, तभी तो सूर्य है। और मैं कुछ नहीं हूं आपके बिना, कोई अस्तित्व नहीं है, मैं नहीं रहूंगी। मेरे आप स्वामी हैं, सौभाग्य हैं, सद्भाग्य हैं, तो करेंगे क्या वो, मैं कंटक चुनूंगी, पल्लव, मैं महुआ बीन बटोर लाऊंगी, फल। चूंकि आप तो अन्न नहीं लेंगे, आप तो कंद मूल फल खाएंगे, तो मैं कंद लाऊंगी, मूल लाऊंगी, फल लाऊंगी, पत्तियां लाऊंगी, मैं जल भरकर लाऊंगी झरने से, पल्लवों का बिछौना बनाऊंगी। कुटिया में जब आप यज्ञ करेंगे मैं आपका साथ दूंगी। मैं यहां कल्पना भी नहीं कर सकती। राम ने कहा ये नहीं हो पाएगा, ये कभी नहीं हो सकता, आप मेरे साथ वन में तो कभी नहीं जा सकती। तो सीता जी ने कहा फिर उधर देखो क्या है। सीता जी ने भी एक चिता बना के रखी हुई थी। तो फिर मेरा संस्कार करके जाइए, मैं प्राण त्याग दूंगी, आपके बिना नहीं रहूंगी। अभी अयोध्या में सारी माताएं चिता पहले से तैयार करके बैठेंगी। अरे नहीं फिर चलो। 4 कदम चले कि सामने एक पहाड़ आ गया। हिमालय छोटा है उसके सामने, अंबर तो बिल्कुल मुट्ठी जैसा है, सागर तो चुल्लू भर जैसा है उसके सामने। उसे कौन लांग कर जाए। राम सागर को तो लांग के जा सकते हैं, उस महासागर को कौन लांघे। राम एक छलांग लगाकर हिमालय से निकल सकते हैं, पर वो तो बहुत बड़ा पर्वत है, उसे कौन त्यागे। वह है लक्ष्मण। और लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। राम ने कहा पिता अस्वस्थ हैं, भरत यहां नहीं है, रिपुदमन उनके साथ हैं, प्रजा क्रंदन कर रही है, रोदन कर रही है, पूरी प्रजा चीत्कार करने लगी, पशु पंछी प्राण दे देंगे, मेरे बिना यहाँ के अश्व और गौ जल नहीं पिएंगे। यहाँ पंछी दाना तो नहीं लेंगे, अब उन्हें कौन दाना देगा, माताओं को भोजन कौन देगा, पिता को औषधि कौन देगा।
उसने कहा मैं न प्रजा से संबंध रखता, न माता पिता से, मेरा किसी से संबंध नहीं है, मेरा संबंध आपसे और सीता से है। और हाँ, मैं तो वैसे भी सीता को गोद में दिया गया हूं, मेरी मां तो पहले ही मेरा दान कर चुकी है। आपको ध्यान हो तो मैं तो मुंह दिखाई में सीता का बन चुका हूं, मैं मां की सेवा करूंगा। सीता मेरी मां और आप मेरे पिता। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालो नान्यो जाने नैव जाने। मेरे स्वामी माता पिता बंधु सख आप ही हैं, मैं किसी को नहीं जानता, मैं कोई संबंध रखना नहीं चाहता, मैं तो कब से आपका हूं। राम को संकेत दिखा रहे हैं कि मैं कब से। उन्होंने कहा मैं और सीता ही रहेंगे। बोले जब आप और लक्ष्मी रहते हैं तब भी मैं रहता हूं शेष बनकर, आप और लक्ष्मी अकेले कभी नहीं रहते, मैं भी रहता हूं साथ शेष बनकर। तो अब शेष बनकर मैं तब से रहा, तो अब अकेला कैसे रहूं, किसके साथ रहूं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदर मेरु किले मराला। मैं शिशु हूं, बालक हूं, छोटा बच्चा छोड़कर मां तो जा ही नहीं सकती।